छात्रों, हम आपके लिए एसएससी मैथ से एक और वीडियो लेकर आए हैं जिसका टॉपिक है आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन एज। पहला प्रश्न आपके सामने है, देखिए स्क्रीन पर। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 15 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 2:1 था। 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं, ठीक है ना। परीक्षा में यदि बेहतर प्रदर्शन करना है तो हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और अपने सभी मित्रों को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे उनका भी भला हो सके। ध्यान से देखना, साथ साथ निकालने की कोशिश करें। जितनी बार प्रैक्टिस करोगे मैथ में इतना ही अच्छा है। तो अब सॉल्यूशन देखिए इसका। देखिए, ध्यान से पढ़िए। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है और पूछ क्या रहा है, पुत्र की आयु का अनुपात क्या है, पिता पुत्र की आयु का अनुपात। तो देखो, माना व्यक्ति की वर्तमान आयु मान ली हमने x वर्ष है। x वर्ष कितनी मान ली? x वर्ष। तब पुत्र की आयु कितनी हो गई? तब पुत्र की आयु, देखो व्यक्ति की आयु और उसके पुत्र की आयु का योग कितना है? 100 वर्ष। इसका अर्थ है 100 में से व्यक्ति की आयु घटा दी जाए तो पुत्र की आयु आ गई, वो 100 माइनस x वर्ष। अब आगे देखिए, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात इतने था। तो देखो 5 वर्ष पहले व्यक्ति की आयु तो कितनी थी 5 वर्ष पहले? अब वर्तमान में x है, -5 कम कर दो, इतने वर्ष हो गई। तथा 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु 100 माइनस x -5, तो ये होगी 100 में से 5 गए 95 माइनस x वर्ष, ठीक है। अब उनका अनुपात 2:1, तो क्या है, पहले व्यक्ति है फिर पुत्र है, तो x -5 बट्टे 95 माइनस x बराबर 2/1, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इतना हो गया। अब क्या करते हैं भाई इसका, अब देखो x -5 अपॉन 95 माइनस x बराबर 2/1 लिखेंगे ना। अब लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, तो पिता की आयु x -5 अपॉन 95 95 माइनस x और बराबर कितना 2/1, ये दे रखा है अनुपात, ठीक है ना। तो अब क्या करें, हम इसको हल करें तो इम्प्लाइज क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऐसे, तो ये हो जाएगा x -5 बराबर 2 पंजे 10 और 2 निम 18 और 1 19, ठीक है ना। 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 2 निम 18 और 1 19, 190। 190 माइनस के 2x, इतना हो गया। अब 2x को इधर ले जाएं तो x प्लस के हो गए 2x और 190
माइनस के इधर हो गए तो प्लस के 5 हो गए, ये हो गए 195। तो 3x बराबर 195। 3 से भाग लगाओ, 3 चिंग 18, 15 हुए, 3 पंजे 15। तो प्लस x बराबर कितना हो गया 65। x का मान कितना आ गया 65। अब ये प्रश्न में क्या कह रहा है देखो, प्रश्न में यहाँ कह रहा है 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात। तो 10 वर्ष बाद पूछ रहा है, ठीक है ना। तो देखिए आगे, 10 वर्ष बाद पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात। क्या होगा भाई ये, तो 10 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी है, ये वर्तमान में आयु कितनी है उसकी x, तो 10 वर्ष बाद 10 जुड़ जाएगी। और पुत्र की कितनी हो गई 100 माइनस x वर्तमान में, इसमें 10 जोड़ दो। तो जब करेंगे तो x प्लस 10 अपॉन 10 जुड़े तो 110 माइनस x, ठीक है ना, इतना हो गया। अब क्या करें, x का मान कितना आया 65, मान रख दो। 65 प्लस 10 और 110 माइनस 65, जब इससे घटाया तो कितने हो गए 55 आ गया है, नहीं जुड़ रहा है 75 हो गया। 75 ये घटेगा, 10 में से 5 गए 5, यहाँ रह गए 10, 10 में 6 गए 4, 45 हो गया। अब कटो इसे, तो देखो 15 3 45, 15 5 75, तो ये आ गया 5/3। तो अनुपात क्या बना हमारा, अनुपात 5/3, ये आंसर आया। अब देखते हैं विकल्प कौन सा सही है, ठीक है। विकल्प देखो ये है, कितना आया था आंसर 5/3। तो विकल्प बी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो लाइक करो भाई वीडियो जल्दी से जल्दी, शेयर करो। चलो अगला देखो प्रश्न, दूसरा प्रश्न देखिए। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था तथा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। कैसे करेंगे देखो, इस सवाल को कैसे करना है हमें, ध्यान दो इस पर। माना 10 वर्ष पूर्व, कह रहा है पूर्व, व्यक्ति की आयु, उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है, 3x मान लिया अनुपात है तो बराबर 3x, तथा पुत्र की आयु एक है अनुपात में तो x वर्ष। समझ गए इतना। अब वर्तमान की पूछ रहा है, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु, तो क्या करें, व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी हो गई, तो वर्तमान आयु हो गई 3x और प्लस 10, क्योंकि 10 वर्ष पूर्व पहले थी और वर्तमान 10 वर्ष बाद हो गई, इससे 10 जोड़ दिए इसमें, इतने वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी x प्लस 10 वर्ष। यहाँ तक समझ गए ना पूरी तरह से। अब क्या कह रहा है देखो, तथा 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, वर्तमान इतनी है। अब देखो पुनः
10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद। व्यक्ति तथा पुत्र की आयु, 10 वर्ष बाद पिता व्यक्ति तथा पुत्र की आयु कितनी हो गई? आयु का अनुपात कह रहा है, अनुपात दे रखा है, आयु का अनुपात 5:3 दे रखा है। तो ये होगा वर्तमान आयु कितनी है व्यक्ति की? 3x प्लस 10 और जोड़ दिया अपॉन, अब पुत्र की कितनी है? x + 10, इसमें 10 और जोड़ दिया, अनुपात लिखो 5/3 हो गया। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले तो इसे यहीं देखो, 3x और भाई 10 और 10 कितना हो गया? 20 अपॉन x + 10 और 10 20, 5/3। क्रॉस गुणा करते हैं तभी तो हल करेंगे। तो देखो इसकी करें, 3 की इसी में करें तो 3 × 9x + 3 दूनी 6 60 हो गया, बराबर 5x + 5 दूनी 10 20 पंजे 100 हो गया। अब देखो 9x इसे इधर ले गए माइनस के 5x, 100 60 को इधर ले गए, कितने आए? 4x बराबर 100 में से 60 गए 40, 4 से काटो 10 बार, x बराबर 10, x का मान कितना आया? 10। ठीक है ना। अब ये कह रहा है भाई पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? वर्तमान आयु का अनुपात कह रहा है। तो देखो पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात, तो वर्तमान आयु कितनी है इनकी? वर्तमान आयु है इनकी 3x + 10, तो पिता तथा पुत्र, नहीं यहाँ पूछ रहा है भाई पुत्र तथा पिता, पुत्र तथा पिता कह रहा है। ये पहले पुत्र है और फिर है पिता। ठीक है ना। चलो यहाँ देखते हैं, इधर इधर देखो, पुत्र तथा पिता की वर्तमान आयु का अनुपात। तो पहले पुत्र है तो कितना है? x + 10 है पुत्र की, तो पिता की 3x + 10, x का मान कितना आया? 10, तो कितना हो जाएगा ये? 10 + 10 और 3 × 10 + 10, 10 और 10 20, 10 × 30 और 10 40 हो गए, ये कट गए 2 बार, 20 × 20 20 दूनी 40, तो कितना हो गया? 1:2, 1:2 कितना हो गया? 1:2। ठीक है ना। अब विकल्प देखो, विकल्प में क्या कह रहा है? देखो विकल्प में क्या है? 1:2, यही आंसर है भाई। सही है ना, समझ गए ना। ठीक है। SSC मैथ तीसरी वीडियो इसकी। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है तथा 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखिए जी, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात, तो इसे करेंगे माना भाइयों की वर्तमान आयु, अनुपात क्या है? 1:2 है, तो इसी के अनुसार करेंगे। आयु x वर्ष 1 है तो x वर्ष तथा 2x वर्ष,
है। ठीक है ना। अब कह रहा था 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात। तो देखो 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या है? तो 5 वर्ष पहले ये x है, तो x में से 5 घटाओ। ठीक है, एक भाई की हो गई और 2x में से 5 घटाओ, दूसरी भाई की हो गई। और अनुपात क्या है? 1:3, 1/3। अब क्या करें? x का मान प्राप्त करने क्रॉस गुणा कर दो। इम्प्लाइज देखो 3x माइनस 3 पंजे 15 बरा 1 की गुणा करी तो ऐसे ही आएगा। तो 2x माइनस 5। समझ में आ गया यहाँ तक? अब देखो 3x इधर ले गए, माइनस के 2x आए, और माइनस 5 15 को इधर ले गए तो प्लस के 15 हो गए। तो 3x में 2x हो गया, 15 में से 5 गए, 10 आ गया। x का मान कितना आया? 10। अब क्या कह रहा है प्रश्न में? देखो फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई। सेकंड कंडीशन में क्या कह रहा है ये? 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? देखो 5 वर्ष बाद दोनों भाइयों की आयु का अनुपात। 5 वर्ष बाद है तो x में पहले हम 5 जोड़ देंगे, x + 5, फिर 2x + 5 जोड़ देंगे, और भाई x का मान 10 आ गया। 10 + 5 और 2 × 10 + 5, 10 5 15, और देखो 10 दूनी 20, 20 हो गई है। तो 20 में 5 जोड़े कितना हो गया? 25। बस 5 से काटो, 5 तिया 15 और 5 25, कितना आया? 3/5। अनुपात कितना हो गया? 3:5 आंसर आ गया। अब विकल्प पर जाते हैं, देखते हैं कौन सा सही है विकल्प। तो विकल्प सी बिल्कुल सही है, 3:5 आंसर। समझ में आ गया ना? देखो ध्यान से, दोबारा देख लो। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पर, है ना। चौथा सवाल देखिए, 16 वर्ष पूर्व मेरे ससुर की आयु मेरी आयु का 8 गुना थी। 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु से तिगुनी होगी। 18 वर्ष नहीं 8 वर्ष पूर्व मेरी आयु तथा मेरे ससुर की आयु का अनुपात कितना था? तो देखो क्या करें इसमें। माना 16 वर्ष पूर्व मेरी आयु बराबर कितनी? x वर्ष। मेरी आयु का 8 गुना थी, तो ससुर की आयु कितनी हो गई? 8 गुना, तथा ससुर की आयु होगी 8x वर्ष। ठीक है ना। अब वर्तमान आयु कितनी होगी इनकी? देखो तो मेरी वर्तमान आयु, अरे 16 वर्ष पूर्व कितनी थी? x। अब x में यदि 16 जोड़ दें हम तो ये कितनी होगी? वर्तमान आयु हो गई, तथा ससुर की वर्तमान आयु 8x + 16 वर्ष। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न में 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु से तिगुनी होगी। 8 वर्ष बाद, तो इसमें देखिए 8 वर्ष बाद मेरी आयु, तो वर्तमान में कितनी है? x + 16, तो 8 वर्ष में इतनी हो जाएगी x + 16 + 8,
कितना हो गया, x प्लस 16 और 8 कितने हुए, 24। 24 तथा अब उनकी आयु मेरी आयु से तिगुनी होगी। तो देखो, तथा ससुर की 8 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी, मेरी आयु की 3 गुनी, तो 3x+24, 3x+24 इतने हो गई ना। तो ये होगी सुनो 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 सुनो, इसकी नहीं, अभी तो ससुर की 8 वर्ष बाद आयु, तो ये नहीं हो जाए, सिर्फ 8 जुड़ेगा। कितनी है उसकी वर्तमान, कितनी है ससुर की, 8x है। कितनी है ससुर की वर्तमान आयु, 8x प्लस, ये नहीं होगा, ये होगा, देखो ये होगा 8x प्लस 16 प्लस 8, तो 8x प्लस 24 हो गई, इतने वर्ष। अब देखो कंडीशन के अनुसार, कंडीशन कह रहा है ये 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु से तिगुनी हो गई। अब यहाँ देखो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार, तो मेरी आयु कितनी है, मेरी आयु की तिगुनी, इसलिए 3x+24, मेरी आयु इतनी, मेरी आयु की तिगुनी, और वैसे कितनी हो गई है उनकी, और उनकी है 8x+24, इसके बराबर कर दो 8x+24। इससे क्या होगा, x का मान आ जाएगा। तो देखो 3x प्लस 3 चौक 12 हासिल का 1, 3 दूनी 6 7, 72, और भाई 8x+24, यहाँ देखो 8x, इसको इधर ले आए तो माइनस के 3x हो गए बराबर 72, 24 को उधर ले तो माइनस के 24, 8x में 3x 5x हो गया, इसे घटाओ, 12 में से 4 गए 8, यहाँ 6 रह गए, 6 में से 2 गए 4, 48 हो गया। तो x का मान कितना आया भाई ये, तो भाई x इम्प्लाइज x बराबर आया ये 48/5, कितना आया 48/5। अब आगे देखो, आगे क्या कह रहा है प्रश्न में, 8 वर्ष पूर्व मेरी आयु तथा मेरे ससुर की आयु का अनुपात कितना होगा, कितना था, तो 8 वर्ष पूर्व पूछ रहा है पहले, तो क्या करेंगे, इन्हें 8 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी होगी, वर्तमान आयु में से घट जाएगी, ठीक है ना। तो देखो 8 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी हो जाएगी, वर्तमान आयु x+16 में से हम 8 घटा देंगे, तो ये हो गई x+8 वर्ष, ठीक है। और 8 वर्ष पूर्व मेरे ससुर की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व मेरे ससुर की आयु, उनकी वर्तमान आयु है 8x+16 में से 8 घट गया, तो होगी 8x+8 वर्ष, इतना आया, ठीक है ना। अब पूछ क्या रहा है आगे देखो, इसमें पूछ रहा है ये 8 वर्ष पूर्व मेरी आयु तथा मेरे ससुर की आयु का अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात देखिए, अब देखिए 8 वर्ष पूर्व मेरी तथा ससुर की आयु का अभिष्ट अनुपात,
8 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी है? x + 8। ससुर की कितनी है? 8x + 8। इतना समझ गए? अब देखो, चूँकि x का मान कितना आया निकल के हमारा 48/5, इसलिए अनुपात कितना हो गया? x का मान रख दो 48/5 + 8/8 गुणा 48/5 + 8। ठीक है ना? अब देखो इसे सरल करें तो कितना होगा? 48 तो है ही, 5 अट्ठे 40/5 से देखो 8 8 64 का 4 हासिल 6 बचे 8 चौक 32 और 6 38 प्लस 5 अट्ठे 40 5 5 से 5 कट गया। 48 में 40 जोड़े 88 हो गए। 8 4 4 8, इन्हें जोड़ो 4, 8 4 12 का 2 हासिल का 1 3 और 1 4, 424 हो गया। अब देखते हैं, काटते हैं इसे। इसे काट के दें 8 से, 8 एकन 8, 8 एकन 8, 8 पंजे 40, 2 बचे 24 हो गए, 8 3 24। तो कितना आया? 11/53 या 11:53 आंसर आ गया, 11:53। अब देखते हैं विकल्प कौन सा सही है हमारा। विकल्प में देखिए 11:53 कोई सा है ही नहीं, ये तीनों तो है नहीं, तो आंसर हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलो आगे चलते हैं। अब 5वां सवाल देखिए। 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से दुगनी थी। 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 83 वर्ष होगा। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन देखिए इसका। माना 3 वर्ष पूर्व, माना 3 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु से दुगनी थी, तो बी की आयु माना 3 वर्ष पूर्व बी की आयु बराबर x वर्ष, तब ए की 3 वर्ष पूर्व आयु कितनी हो जाएगी? बी की दुगनी अर्थात 2x। ठीक है ना? बी की दुगनी होगी 2x। अब क्या कह रहा है ये? 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 83 होगा। तो देखो 7 वर्ष बाद पूर्व पहले वर्तमान निकालना है। यहाँ देखो सबसे पहले निकालें हम ए की वर्तमान आयु। तो ए की वर्तमान आयु होगी बराबर 2x, 3 वर्ष पूर्व की था ना, +3, और भाई वी की वर्तमान आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? x + 3 वर्ष। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब 7 वर्ष बाद ए की आयु कितनी होगी? तो ये हो जाएगी 2x वर्तमान आयु में 7 जोड़ दो +7 कितनी हो गई? 2x + 10 वर्ष। ठीक है ना? तथा 7 वर्ष बाद बी की आयु कितनी होगी? x + 3, x + 3 + 7 बराबर x + 10 वर्ष। अब प्रश्न में एक चीज़ और कह रहा है, 7 वर्ष बाद इनकी आयु का योग 83 है। अब प्रश्नानुसार तो x 2x + 10 प्लस ये वाली बी की x + 10 कितना है? 83। इन्हें जोड़ो, 2x और x कितना हो गया? 3x, 10 और 10 हो गया 20 बराबर 83। और भैया 3x बराबर 83, इधर ले गई 20 को,
माइनस के हो गए, कितना बचा 63। एक्स बराबर कितना हो गया 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, एक्स का मान 21। ठीक है, अब यह कह रहा है प्रत्येक की वर्तमान आयु, तब ए की वर्तमान आयु देखो कितनी है 2x + 3 है, तो 2x + 3 बराबर 2 × 21 + 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 + 3 कितना हो गया 42 में 3 जोड़े तो 45 वर्ष। एक आंसर ये आ गया। अब बी की वर्तमान देखो, बी की वर्तमान आयु कितनी है x + 3, x + 3, x कितना है 21 + 3 बराबर 24, 3 और 4 24 वर्ष। आंसर आ गया। तो ए की वर्तमान आयु 45 वर्ष और बी की 24 वर्ष। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ वीडियो कैसी लगी। बस आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो जल्दी लेकर आएंगे आपके लिए। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों पर, और अभी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं।